स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में खुदाबंद होने दें। आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे प्रभु, हर एक को बड़ी बरकत दे खुदाबंद। आज का वचन हर एक के जीवन को बदले, आत्मा से भरे, और आज के वचन के द्वारा लोगों के हृदय और जीवन दोनों बदल जाएं प्रभु। सारी आदर महिमा जलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज पढ़ेंगे मत्ती की किताब 14 अध्याय 34 और 35 वचन को। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। हालेलुया। यहाँ पर आज हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह गन्नेसरत अपने चेलों के साथ यहाँ पर आए हैं और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया। आज जो लोग प्रभु में ऑलरेडी हैं, बैप्टिज्म पाए हुए हैं, प्रभु में काफ़ी सालों से चल रहे हैं, आज तक प्रभु की वो पहचान ही नहीं कर पाए। क्यों पहचान नहीं कर पाए? कि उन्हें अभी तक ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास नहीं हुआ, पता नहीं हम चंगे हो गए कि नहीं, पता नहीं हमारे जीवन बदलेगा कि नहीं, पता नहीं हमारा परिवार बदलेगा कि नहीं। अभी तक अपने आप के लिए उनके अंदर विश्वास नहीं आया। क्योंकि उनके अंदर ये विश्वास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अभी तक पहचाना नहीं है। अभी तक उनका पहचान प्रभु यीशु से हुई ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम पहचान की बात आज कर रहे हैं। उन लोगों ने उसे पहचान लिया। हालेलुया। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि उन लोगों ने उसे पहचान लिया। यानी कि जो इंसान प्रभु को पहचान लेता है, चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, वो इंसान खुद नहीं बचेगा, अकेला नहीं बचेगा, वो सब लोगों को बचा लेगा। वो सब लोगों को प्रभु के भवन में लेके जाएगा। वो सब के लिए प्रार्थना करेगा। वो चाहेगा कि जैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया है, सबको चंगा कर दे। हालेलुया। और अगली लाइन में ही सारा भेद है, हम उसे भी पढ़ते हैं। और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा। हालेलुया। इन्होंने पहचाना यीशु आ गया है, और इन्होंने ये नहीं किया कि फटाफट चलें, चर्च पहुँचे, प्रभु जी आ गए हैं। हालेलुया। बल्कि क्या किया? सारे, यहाँ कर लिखा है, सारे देश में मैसेज भेजा, यीशु मसीह आ गए हैं। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, आपको उनकी पहचान हो जाएगी। जैसे ढिंढोरा पिटवाते हैं ना, ऐसे आप शोर मचाएंगे कि फटाफट आ जाओ, चर्च चलो, प्रार्थना करो, प्रभु के वचन को सुन लो। मैं चंगा हो गया हूँ, मेरे अंदर विश्वास आ गया है, मैंने प्रभु को पहचान लिया है। अच्छी तरह से आपका इंट्रोडक्शन प्रभु से अगर हो गया है तो आप ढिंढोरा पीटेंगे। यहाँ पर देश की बात हो रही है। उन्होंने पूरे देश में मैसेज भेज दिया कि यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। और अगली लाइन लिखी है, और सब बीमारों को उसके पास लाए। हालेलुया। यानी कि अगर हम सिर्फ खुद ही चली जा रहे हैं, अपनी बीमारी की चिंता में पड़ी है, अपने घर की चिंता लेकर बैठे हुए हैं, अपनी जॉब की चिंता लेकर बैठे हैं, अपनी ही पड़ी हुई है हमें, तो हमें अभी तक प्रभु की पहचान नहीं हुई। जिसने प्रभु को पहचाना है ना, वो रास्ते पे चलते हुए, चाहे गाड़ी में है, ऑटो में है, ट्रेन में है, जहाज़ में है, किसी भी फील्ड में है, वो हर जगह यीशु के बारे में बताएगा कि यीशु ने मेरे जीवन को बदला है, वो आपको भी बदल सकता है। आइए यीशु के पास चलिए। मुझे भी प्रभु ने चंगाई दी है, वो आपको भी देगा। क्योंकि जिन्होंने खुदा को पहचान लिया है वो कभी अविश्वास की बातें नहीं करते। जिन्होंने खुदा को पहचान लिया है वो अपनी चंगाई पर शक नहीं करते, अपने जीवन पर शक नहीं करते। वो अपने जीवन के हालातों को, परिस्थितियों को देखकर डरते नहीं हैं। उन्होंने प्रभु को पहचाना है, चाहे वो परिस्थिति को देखकर घबरा जाएं, थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएं, मगर
उनका जो विश्वास है वो कम नहीं होता, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कभी भी कम नहीं होता, उनका जो प्रभु के अंदर कार्य करने का तरीका है, प्रभु का काम करने का तरीका है, वो कभी घटेगा नहीं। वो कभी भी परमेश्वर के काम करने से बाज नहीं आते, वो खुद भी बचते हैं, औरों को भी बचाते हैं। और उनका एक ही पर्पस हो गया है कि मुझे यीशु मिला है, सबको मिलना चाहिए। अगर मुझे चंगाई मिली है, सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि यीशु की जो स्वभाव है उस बंदे के अंदर होता है, क्योंकि जिसने उद्धार पाया है वो ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पर गनेसरिया में यीशु की जब एंट्री हुई, लोग खुद नहीं फटाफट आ गए, उन्होंने पूरे शहर में मैसेज भेज दिया भाई यीशु मसीह आ गए हैं, आज चंगाई हर एक की होनी है, आज हर एक का छुटकारा होना ही होना है, आज हर एक को आशीष मिलनी है। इसलिए जब जब आपको पता लगता है कि आपके चर्च में बंदगी है या बाहर आपके कोई कन्वेंशन है, कुछ भी है, प्रभु का कोई भी काम आपकी मिनिस्ट्री में होता है, तो आप बढ़ चढ़ कर लोगों को बुलाएं, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर जाएं और कॉन्फिडेंस दिखाएं जो गनेसरिया के लोगों ने दिखाया। ऐसा कॉन्फिडेंस प्रभु के आके दिखाएं और बोले कि हमें प्रभु, हाँ, हम अपने प्रभु को पहचानते हैं। पहचानते कैसे हैं, डेफिनेशन कैसे देंगे कि एक लौता परमेश्वर हमारा है जो आपको चंगा कर सकता है, आपको उद्धार दे सकता है। उसी ने आपके लिए कोड़े खाए हैं, उसी ने आपके लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। वही एकमात्र परमेश्वर है जो सबको ब्लेस करता है। हालेलुया। अगर आज आपको ये वचन समझ आ गया है, अगर आपको आज यीशु की पहचान हो गई है, तो आप आज से सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिर्फ आज खुद ही चर्च नहीं जाएंगे, और भी कई लोगों को साथ लेकर जाएंगे। और सचमुच जो गनेसरिया के लोगों ने किया, वो यीशु मसीह के पास बीमारों को लाए और बीमार चंगे हुए। और आप भी अगर आज से ये बीड़ा उठाएंगे कि मैं दूसरों के लिए भी प्रभु के आगे ये विषय रखना है, मैं दूसरों के लिए भी बोझ के साथ प्रार्थना करनी है, मैंने प्रभु के कामों को करना है, तो आज आपकी चंगाई का, आपके छुटकारे का, आपकी ब्लेसिंग का दिन है। और आज प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, चंगा कर देंगे। आज ढिंडोरा पिटवाइए, परमेश्वर क्या बारे में बताइए लोगों को कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो आज आपको चंगा कर देगा। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।